हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। ये एक लेख थी जिसे बर्टन रसेल ने लिखा था। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंदर पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 3 तक का लाइन बाय लाइन जो है सो ट्रांसलेट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, इसका मतलब हुआ कि वो विचार जिसने मानवता की मदद की। ये टॉपिक है आपका। पैराग्राफ नंबर 1, बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, इससे पहले कि हम लोग इस विषय पर बात कर सकें। कौन सा विषय? विषय ये है कि आइडियाज़ यानी कि विचार, दैट जिसने, हेल्प मैनकाइंड जिसने मानवता की मदद की, यानी वो विचार जिसने मानवता की मदद की। इसको डिस्कस करने से पहले वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन, हमें अवश्य कुछ अवधारणा बनानी पड़ेगी। फॉर्म का मतलब होता है बनाना, है ना। तो वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन मतलब मुझे कुछ अवधारणा बनानी पड़ेगी। एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, एक प्रभाव के रूप में, दैट वी कंसीडर अ हेल्प टू मैनकाइंड, जिसे हम लोग एक प्रकार से मानवता की मदद करना समझते हैं। यानी वो क्या क्या चीज़ है जिसे हम लोग ये समझते हैं कि इससे मानवता की मदद हुई। तो फिर सवाल करते हैं, क्या है? आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, क्या मानवता की मदद या मानवता को बल तब मिलेगा जब इंसान की जो जनसंख्या है वो अधिक हो जाए। मतलब क्या मानवता को बल तब मिलेगा जब इंसान की जनसंख्या अधिक हो जाए, या फिर व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल, या फिर इंसान जो है पशु की तरह बहुत कम हो जाए, बहुत उसकी जनसंख्या जो है कम हो जाए। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या तब जब अधिक खुशहाल हो जाए, यानी उनके ज़िंदगी में खुशहाली जो है बहुत ज़्यादा आ जाए। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, या तब जब महान विविधताओं के अनुभवों का लाभ उठाना सीख जाए। यहाँ पे इस लाइन को समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान खुशी में भी और गम में भी जीना अगर सीख जाए तो इससे मानवता की मदद हो पाएगी। ये है। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं, और या फिर व्हेन दे कम टू नो मोर, या तब जब वो मतलब कि जो मानव जाति है वो ज़्यादा जानने लगे, यानी उनके अंदर जो है नॉलेज अधिक हो जाए, ज्ञान जो है अधिक हो जाए। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या तब जब वे एक दूसरे के लिए अधिक अनुकूल हो जाए। मोर फ्रेंडली का मतलब यानी एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना स्टार्ट कर दे, एक दूसरे का हेल्प करने लगे मानव जाति। तो इससे मानवता को बल मिलेगा। आई थिंक, मुझे लगता है, ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें कम इन टू आवर कंसेप्शन, हमारी सोच यानी अवधारणा में आती है। कॉन्सेप्शन का मतलब क्या होता है? सोच या अवधारणा। तो लेखक कहते हैं कि हम ये बात करें कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, इसका मतलब कि जो विचार हैं जिसने मानवता की मदद की, इसको बनाने से पहले, इस पर डिस्कस करने से पहले कुछ सवाल हैं, इस सवाल के जवाब को ढूंढना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑफ व्हाट हेल्प मैनकाइंड, यानी जिसने मानवता की मदद की। एंड आई विल से अ प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, और मैं प्रस्तावना के रूप में इस पर कुछ कहूँगा। और लेखक कहते हैं कि इस पहले सवाल कर लेते हैं और फिर सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? और ये आपका प्रोनाउंसिएशन है। वीडियो को पॉज करके अपने प्रोनाउंसिएशन यानी जो वर्ड का आपको उच्चारण नहीं आता है उसको आप लिख सकते हैं और उस पर जो है मेहनत करके अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर हमारी एक किताब आती है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से, रेनबो स्नैपशॉट, जिसे आप जो है इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं। या फिर एक हमारी एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, COHERENT, कोहेरेंट इंग्लिश। ठीक है, इसको सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर। फिर लेखक कहते हैं कि पहले सवाल किया कि क्या चीज़ है जिससे मानवता को बल मिलेगी। फिर उसका जवाब देते हुए लेखक कहते हैं कि सबसे, देखिए, द मोस्ट इंड्यूबिटेबल, इंड्यूबिटेबल का मतलब क्या होता है? निस्संदेह। तो निस्संदेह सबसे जो अच्छी पहल थी जिसने मानवता की मदद की वो इंसान की जनसंख्या थी। यानी कि इंसान की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई इसकी वजह से मानव जाति को जो है हेल्प मिला। देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, अवश्य ही एक समय रहा होगा, व्हेन होमोसेपियन,
होमोसेपियन किसको कहते हैं? होमोसेपियन मानव जाति का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको कहते हैं, यानी मानव जाति को वैज्ञानिक जो नाम से पुकारते हैं उसे क्या कहते हैं? होमोसेपियन। व्हेन होमोसेपियन यानी कि जब मानव जाति वाज वेरी रेयर स्पीसीज, जब अति दुर्लभ प्रजाति रही होगी, यानी दुनिया में बहुत कम रही होगी, बहुत जो है सो ढूंढने से नहीं मिल पाता होगा, उस समय की बात करते हुए लेखक कहते हैं सबसिस्टिंग प्रिक्योर्सली। अब देखिए प्रिक्योर्सली इन जंगल एंड केव। सबसिस्टिंग का मतलब क्या होता है? निर्वाह करना, जीवन व्यतीत करना, है ना। सबसिस्टिंग प्रिकॉर्सली मतलब खतरनाक ढंग से, न घर था, न द्वार था, न रहने के लिए, अपने बचाव के लिए न कोई हथियार था। उस समय की बात हो रही है कि लेखक कहते हैं कि उस समय टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवरों से भी डरे रहेंगे, क्योंकि देखिए अभी हम गांव में रहते हैं, अब हमारी जनसंख्या 200 की है और उसमें अगर कोई शेर आ जाए तो शेर डर के भाग जाएगा, क्योंकि शेर एक होगा और इंसान जो है 200 होंगे, ठीक है। उसी तरह जब इंसान एक रहा होगा और शेर 10-20 शेर रहे होंगे तो उससे डरे होंगे कि नहीं होंगे। तो लेखक कहते हैं कि उस समय की बात है जब इंसान की संख्या बहुत कम थी, उस समय न घर था, न द्वार था, न रहने की ये जो सुख सुविधा जिसके अंदर हम लोग अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो भी नहीं थी। तो उस समय जो है जो इंसान था वो जंगली जानवर से डर के कहीं गुफा के अंदर या फिर जो है किसी गाछ के ऊपर या किसी वृक्ष के नीचे में डर के जो है रह रहे थे। हैविंग डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट। अब नरिशमेंट का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट का मतलब होता है पोषक तत्व, यानी कि इंसान अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम हर चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उस वक्त जो इंसान के पास तो ऐसा नहीं था कोई भंडारण था जहाँ पे जाके कोई दवा का ड्रग्स स्टोर था, वहाँ पे जाके आप दवा ले लीजिए, कैल्शियम की गोटी खा लीजिए, ऐसा तो नहीं था। तो उस समय जो है डिफ़िकल्टी हो रही थी, मतलब कि पोषक तत्व जो है था उसको भी हासिल करने में इंसान को कठिनाई होती रही होगी। एट दिस पीरियड, इस अवधि में यानी इस काल में, द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, उनके यानी कि मानव के प्रचंड बुद्धिमानी और जैव वैज्ञानिक लाभ, विच वाज क्यूमुलेटिव, जो संचयी था, जिसे इंसान ने मेहनत करके संचय किया था, बिकॉज इट कुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी को हस्तांतरित कर बचाया या बढ़ाया जा सकता था, हैड स्केर्सली बिगन टू आउटवेयर द डिसएडवांटेज ऑफ हिज लॉन्ग इन्फेंसी, हिज लेस एंड एजाइलिटी एज कंपेयर विद अ मंकी एंड हिज लैक ऑफ हेयरसूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको इसको समझाते हैं। जो उसके यानी मानव के लंबे समय तक लड़कपन में रहने, बंदर जैसा फुर्तीला न होने और उनके पास यानी मानव के पास ठंड से बचने के लिए रोएदार बाल न होने के कारण बचा पाना कठिन हो गया होगा। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि देखिए कोई भी, जैसे आपने कोई चीज़ ईजाद किया, मतलब कि आपने एरोप्लेन बनाना ईजाद किया, तो ऐसा नहीं है कि एरोप्लेन एक दिन में आया, ये 100 साल 200 साल तक हमारे जो वैज्ञानिक थे उसने जो है क्या किया, इस पे काम किया, और काम करने के बाद जो है फिर ये जो एरोप्लेन जिस पे हम लोग सफ़र करते हैं, जिस पे हम लोग जो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये संभव हो पाया। अब एक चीज़ बताइए, क्या एक विज्ञान 100 साल लगा या 200 साल लगा एरोप्लेन डेवलप करने में या नीर के बनाने में, तो क्या कोई इंसान है जो कि 200 साल तक जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो फिर कैसे ये पता है, मतलब 200 साल के अंदर जो काम हुआ उसको कैसे हम लोग याद कर पाए? उसका ये था कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक वैज्ञानिक बना, उसने थोड़ा काम किया, फिर उसको इस किताब में लिख लिया गया, फिर उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक है, फिर उसका रिसर्च पेपर बना, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से करके वैज्ञानिकों ने काम किया और सारी चीज़ को हम लोग क्या किए, संचय कर लिए एक मतलब किताब के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में या कोई भी चीज़ में हमने उसको लिख लिया। तो इससे क्या होता है कि जो नया वैज्ञानिक आया तो उसको पुराने फिर से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या हुआ, जो वैज्ञानिक जितना काम करके गया था उसके आगे वो काम करना स्टार्ट किया, ना कि उसके पीछे से, शुरू से। अगर हम हर चीज़ को शुरू से ही स्टार्ट कर दें, जैसे मान लीजिए कि एरोप्लेन का जो बनाने का जो विधि है या फिर नियम है, वो सारा का सारा जो भी पेपर है या रिसर्च पेपर है वो ख़त्म हो गया, मतलब कहीं जल गया, ख़त्म हो गया, दुनिया में नहीं है, तो क्या हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हमारे पास क्या, हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर उसको बनाते हैं। तो इसी तरह लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो उस समय जब इंसानों की जनसंख्या कम थी, उस समय जो इंसान ने जो डेवलपमेंट किया था, आविष्कार किया था, वो ख़त्म हो गया, नाश हो गया, वो बच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसमें जो है लड़कपन थी। लड़कपन का मतलब उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा और इसकी वजह से वो जो है किसी कहीं पे लिख के नहीं रख पाए, या फिर बंदरों जैसे फुर्तीला नहीं थे, मतलब कि उतनी फुर्ती नहीं थी,
और ठंड से बचने के लिए रोएदार बाल नहीं था, मतलब ठंडी भी होती है, गर्मी भी आती है साल के अंदर, तो रोएदार बाल नहीं था, जिसकी वजह से इंसान जो है आज पैदा हुआ और 1 साल के बाद निमोनिया हुआ, मर गया। क्योंकि छोटे बच्चे को जो है सो गर्मी देने के लिए ना उसके पास रोएदार बाल था, ना इस तरह का था। इसकी वजह से जो हमारी जो मानव जाति है, जो शुरुआत की दौर में बहुत ज़्यादा जो परेशान थी और बहुत ज़्यादा जो है डरी हुई, सहमी हुई थी। समझ में आ गया? आगे चलते। उन दिनों, मतलब इन दोज डे, उन दिनों द नंबर ऑफ मैन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल। इंसानों की तादाद अवश्य ही बहुत कम रही होगी, क्योंकि मान लीजिए कि गर्मी में बच्चा पैदा हुआ और 6 महीने के बाद बरसात आ गई, तो बरसात में बच्चा भीग रहा है, तो क्या वो बच्चा फिर, देखिए आपको रहने के लिए घर चाहिए और ठंडी से बचने के लिए आपको जो है कपड़े की ज़रूरत होती है। उस समय तो था नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता कि इंसान पैदा होता, उसकी उम्र 6 महीना, साल भर, या बहुत ही कम ऐसा इंसान होता है जो कि बच जाता है। समझ में आ गया? द मेन यूज़ ऑफ विच और द नंबर ऑफ मैन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल। इंसानों की तादाद बहुत कम रही होगी। द मेन यूज़ ऑफ विच, जिसका यानी मनुष्य की जनसंख्या का उपयोग थ्रू आउट द एजेस, उस पूरे काल में, मैन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल हैज़ बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन। मनुष्य ने अपनी यथा कौशल, यानी जितनी उसके पास टेक्निकल स्किल थी, वो जनसंख्या को बढ़ाने के लिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक इंसान हूँ और मेरी पत्नी है, उसने 5 बच्चा जन्म दिया, तो 5 बच्चा क्या बच जाता है? आज तो है ऐसा पॉसिबल कि आप हॉस्पिटल में जाके 5 बच्चा आपका बच जाएगा, आपके पास घर रहने के लिए कपड़ा है जिससे आपको गर्मी प्रदान होगी। लेकिन उस समय की बात को सोचिए, जिस समय न कपड़ा था, न घर था, बरसात में भीग रहा है बच्चा और ठंडी में बच्चा कांप रहा है, तो क्या वो 5 का 5 बच्चा जी पाता? नहीं, उसमें से 5 का 5 मर जाता था। कोई ऐसा भाग्यशाली या किस्मत वाला होता जो कि बच जाता। तो उस समय जो 1 या 2 बच जाता, उसका क्या मोटो था? उसका यही मोटो था कि अधिक से अधिक अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं, ताकि ह्यूमन फोर्स, मतलब कि मानव जो बल है, वो जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, और उससे फिर हम इस्तेमाल करके अपने जो कम्युनिटी, समाज का निर्माण करें, जिसके अंदर हम लोग जो है अपनी सुख सुविधा को संयोगे। समझ में आ गया? आई डू नॉट मीन दैट दिस वॉज द इंटेंशन। ये मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है। लेखक जो है फिर कहते हैं कि मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनका यही उद्देश्य, इरादा या लक्ष्य था। यानी कि उस ज़माने के जो इंसान थे बस यही करते थे, बच्चा पैदा करो, मर गया, फिर पैदा करो। ऐसा नहीं था कि सबका यही उद्देश्य या लक्ष्य था। बट दैट इट वाज इन फैक्ट द इफेक्ट, पर वास्तव में यही प्रचलन में था। मतलब कि इंसान जो है ऐसा ही करते होंगे कि बच्चा, जितना अधिक से अधिक बच्चा हो, पैदा करे, ताकि इंसान की जनसंख्या वो बढ़े। इफ़ दिस इज़ समथिंग टू रिजॉइस इन, अगर इसमें कुछ आनंद लेने वाला है, मतलब कि बच्चा पैदा करने में कुछ आनंद की बात है, देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस, तो हमारे पास आनंदित होने का यही अवसर था। यानी उसी ज़माने में ये आनंदित होने का एक जो है जरिया था। ये आपका जो है प्रोनाउंसिएशन है, इस वीडियो को पॉज करके आप जो है प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट प्रोग्रेसिव लेस लाइक एनिमल। कुछ मामलों में, इन सर्टेन रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ मामलों में हम लोग जानवर से बाजी मार गए हैं, यानी आगे निकल गए हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम जो है जानवर से आगे बढ़ पाएँ। क्या रीज़न है? देखिए, आई कैन थिंक इन पर्टिकुलर ऑफ 2 रिस्पेक्ट। विशेष रूप से मैं 2 मामलों में सोच सकता हूँ। यानी कि देखिए, इंसान और जानवर दोनों पृथ्वी पर आए, लेकिन जानवर जानवर ही रहा, इंसान आगे क्यों बढ़ गया? तो लेखक कहते हैं कि ये 2 चीज़ है जिसकी वजह से जो है मतलब कि जो इंसान है वो आगे बढ़ा। क्या क्या है? फर्स्ट, पहला, दैट अक्वायर्ड एज अपोज टू कॉन्जिनाइटल। पहला, पैदाइशी गुण के विपरीत अधिग्रहित गुण। अधिग्रहित गुण और पैदाइशी गुण क्या होता है? देखिए, पैदाइशी गुण का मतलब ये होता है कि जो पैदाइशी, यानी भगवान की तरफ से पैदा हुए, आपके अंदर वो गुण मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसे इंसान जो है दुनिया में आने के बाद सीखता है। यानी कि लेखक के अनुसार वो 2 क्षेत्र जिसमें मनुष्य ने जानवरों से बाजी मार ली, उसमें पहला है मनुष्य में अधिग्रहित गुण। यानी देखिए, कोई लोहार जो है माँ के पेट से बन के आता है? नहीं, यहाँ आता है, पैदा होता है, 10 साल 5 साल खेलता है कूदता है, उसके बाद फिर किसी लोहार के पास जाता है और उससे ये गुण जो सीख लेता है। या कोई टीचर बनता है, तो क्या ये माँ के पेट से सीख के आता है? नहीं, यहाँ पे आता है और लोग मेहनत करके जो है, यानी अधिग्रहित, मतलब कि अधिग्रहित का मतलब हासिल करके, मतलब इस दुनिया के अंदर आकर
और उसके बाद हासिल करता है। तो ये गुण जो थी इंसान के अंदर, जानवर के अंदर ऐसा नहीं होता है। जानवर के अंदर क्या होता है, वो पैदाइशी जो गुण होती है उसकी, भौंकना, तो वो भौंकता ही रहेगा। कोई किसी विशेष जाति के अंदर पैदा होता है जानवर, तो उसमें क्या होता है कि वो उसी जाति की जो है लक्षण और उस जाति की जो गुण है वो रहती है। वो कोई चीज़ अपने आकर दुनिया के अंदर सीख नहीं सकता है। लेकिन इंसान जो होता है वो क्या होता है, यहाँ आकर भी वो सीख लेता है। जिसे सीखने से आती है का होना, मतलब इंसान में अधिग्रहित गुण जो है होती है, जबकि जानवर में जन्मजात गुण अधिक पाई जाती है। स्किल प्ले अ कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, यानी कौशल किसे कहते हैं, वो गुण जो सीख कर आता है, मतलब जिसे हम सीख कर आते हैं। जैसे कोई बढ़ई है तो बढ़ई जो है वो सीख कर आया, जैसे कोई मैकेनिक बना तो वो सीखने से आता है। तो वो गुण जो है मानव जीवन में नित्य अहम भूमिका निभाती है। एंड सेकेंडली, और दूसरा क्या है, दैट फोर थॉट मोर एंड मोर डोमिनेट इम्पल्सेस, और अग्र चिंतन यानी सोच समझ कर किया गया काम जो होता है उसको कहते हैं फोर थॉट। मनोवेग यानी बिना सोचे समझे किए गए काम पे अधिक हावी होता है। यानी इंसान के अंदर दूसरा सबसे बड़ा गुण ये है कि इंसान किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि एक दिया है और उस पर हाथ आप डालें, जल गया, तो फिर आप उस पर दोबारा हाथ डालने से पहले क्या कीजिएगा, आप उस पर सोचिएगा, है कि नहीं। तो इंसान में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। आप देखिए मछली की बात कहते हैं, मछली जानती है कि जाल में जाएंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन फिर भी वो जाल में जाकर फंस जाती है। क्यों? क्योंकि वो सोच समझ कर काम नहीं करती है। तो इंसान में दो चीज़, पहला चीज़ क्या होता है, कौशल, जो सीख कर यानी कि जो आकर यहाँ दुनिया के अंदर सीखते हैं वो, और दूसरी चीज़ अग्र चिंतन यानी कि सोच समझकर जो किया गया काम है। ये दो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान जो आज इतना डेवलप है, चांद पे जा चुका है, लेकिन जानवर आज भी वहीं पर है। क्यों? क्योंकि इसमें ये दो चीज़ नहीं है। इन दिस रिस्पेक्ट, इन मामलों में वी हैव सर्टेनली, हम लोगों ने निश्चित रूप से बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, प्रगति करते हुए जानवर से बाजी मार गए हैं। मतलब कि हम लोग जो है जानवर से आगे निकल गए हैं। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 3 तक का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।